तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी। खैर अब जो रहे हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है। समय तो सब एक ही बार खत्म होगा और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा और धीरे धीरे सब खत्म। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, कलाकार, कला विशेषज्ञ और विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं जो अंजनी कुमार सिंह जी को हमने जिम्मेवारी दी है और आज ही के दिन पिछले ही वर्ष से जो शुरू किया गया था बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस और म्यूजियम बिनाले पिछले साल किया गया था, पिछले साल नहीं 2021 में किया गया था और वो तय है कि 2 साल में इसको किया जाएगा। तो अब एक ही साथ ये दोनों काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपको मालूम है ये सब बात आपको बताते उताते नहीं है बेचारे, अगर ये बता देते तो हमको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको सब चीजें जो बात है आखिरकार ये बना कैसे, आप समझ लीजिए बिहार म्यूजियम जो बना तो ये कैसे बना, तो इसको हम लोगों ने किस तरह से इसका निर्माण शुरू किया। ये तो जुलाई 2013 में ही इसकी शुरुआत हो गई और उसका एक हिस्सा 7 अगस्त 15 को बन गया था। म्यूजियम के ओरिएंटेशन गैलरी, ओरिएंटेशन थिएटर और चिल्ड्रन गैलरी बालखंड को लोकार्पित किया गया था और उसके बाद जो बाकी जो काम था वो 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2017 में पूरे तौर पर तैयार करके उसका उद्घाटन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद यही तय हुआ कि भाई इसका तो कम से कम हर साल जब ये आयोजित हुआ है तो उसका एक कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। तभी इन लोगों ने पिछली बार तय किया और पूछा कि कब होना चाहिए, तो हमने कहा भाई इसकी शुरुआत किए थे 7 अगस्त 2015 को, इसलिए इसकी शुरुआत होनी चाहिए सब दिन के लिए 7 अगस्त को ही और यही तय कर दीजिए। और जो बापू के दिन बाप जो हुआ था सब कुछ बचा हुआ काम 2017 में 2 अक्टूबर को, तो हमने कहा कि 2 अक्टूबर को हर साल सब लोगों को यहां मुफ्त में आने का व्यवस्था करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक एक चीज को देख सकें। और सिर्फ आने का मुफ्त नहीं, जितने लोग आएंगे उनको कुछ चाय पिलवाइए, पानी पिलवाइए, कुछ न कुछ इंतजाम उनका करिए कि जो बापू के जन्म दिवस के अवसर पर कोई आएगा और यहां देखने के लिए तो उसका सब तरह से इंतजाम किया जाएगा। ये हमने कह दिया है, अब इसके आधार पर ये आगे काम करेंगे। तो अभी तो दोनों चीज हुआ, अब आप समझ लीजिए आयुष्मान बिनाले का भी कह दिया, प्रथम बिनाले 2021 में हुआ, अब 2 साल पर ही करेंगे। तो 21 में हुआ था, आज 23 में हो रहा है, तो फिर अगली बार करेंगे 25 में। तो इसके साथ दोनों का कार्यक्रम ही करेंगे और हर साल कम से कम इसका जो हम लोग कह रहे हैं जो होता है बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस का काम, ये चलता रहेगा। तो इसके लिए और बड़ी खुशी की बात है और इस कार्यक्रम में दुनिया के अनेक देशों के लोग यहाँ म्यूजियम विशेषज्ञ लोग भाग ले रहे हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ी चीज है कि और सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो विभिन्न देशों से आए हैं। और ये भी पता चला है कि जो टुगेदर वी आर्ट में जो भी हुआ है, मैंने G20 के 20 देशों का और उसके साथ साथ और 9 देशों के से भी लोग यहाँ पर, एक प्रसिद्ध कलाकार भी आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। सब लोग आए हैं यहाँ पर, बड़ी खुशी की बात है और ये सब काम किया जा रहा है। और एक बात हम फिर दोहरा करके कहना चाहते हैं, और हम तो इनको हर बार कह देते हैं कि हर बार कम से कम बता दिया करिएगा, तो ये मेरा बतवा मानते हैं थोड़ी है, हर समय करते रहते हैं। देखिए क्या खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, ये करते रहते हैं। इन्हीं को हम दिए थे जिम्मेवारी, जब हम आए, जब हम छात्र थे यहाँ,
तब भी पटना म्यूजियम में आए थे कई बार, और उसके बाद ये लोग, और पटना म्यूजियम में इतना था, बचपन में देखे थे, जब हम स्टूडेंट थे तब भी देखे, और बाद में जब हम लोग सरकार में आए तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज्यादा सब कुछ है यहाँ और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए। तो करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का। तो हमने कहा हम चले गए देखें, ये 9 की बात है, तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हाँ मत करिए, और जितना सब कुछ है इसको लेकर के हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे और वो होगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम होगा। उस तरह का म्यूजियम हम लोग बनाएंगे। इस तरह से सोचिए, और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं, रखा हुआ ऐसे ही। तो हमने कहा कि ये करिए, और यहां पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहां पर हो सकता है, और वही उसके बाद हमने सिलेक्ट किया ये जो जगह है। आप जानते हैं इस जगह में, और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सिलेक्ट किया। तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा, और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल, यहां पर तो पटना म्यूजियम है ये है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा और बाद में उसका नामकरण, हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम। पटना म्यूजियम है, वहां से हम बिहार म्यूजियम, और सब एक एक चीज बन गया। तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। लेकिन आजकल तो देखिएगा ना, पुरनका चीज आप कहां है सामने, किसी के सामने। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोग का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुरनका चीज थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो ये तो है खराब आ ही गया है, लेकिन हमको तो डाउट है ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी समझ लीजिए कि सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आप समझ लीजिए जो आ रहा म्यूजियम, अब उसी में जो भी हम लोग कर रहे हैं, इस सब चीज का कोई मतलब नहीं। अब सीधे जो होता है कोई चीज, उसी को देखते रहते हैं, हर तरह का चीज वहीं पर है। और बाद में होगा क्या, जब सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ न लिखेंगे न कोई कागज रखेंगे। हम बराबर कह रहे हैं कि भाई कागज रखिए, जरूर रखिए, सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेगा, धरती खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो सब एक ही बार खत्म होगा। तो आप लोगों को याद नहीं है कि जब जब धरती खत्म हुआ है, अब आप समझ लीजिए, तो जब जब एक एक बार धरती खत्म होता है, अब उसी का समय यही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आ करके सब लोग उसी को देखने लगता है, और धीरे धीरे होगा, 100 साल से अधिक नहीं लगेगा, और एक एक चीज उसी पर डिपेंडेंट होंगे, और उसके बाद एक ही बार वो खत्म हो जाएगा, तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो खैर अब जो रहे हम काहे के लिए कहेंगे, हम तो 73वां साल में, हमको क्या है, हम तो जाने ही वाले नहीं जी, अब हमको क्या मतलब है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित होना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी किया गया है ना, अब जो चीज है वो भी सब चीजों में अंग्रेजी लिख रहा है। अरे तो इंग्लैंड का है खाली है कि है ये इंडिया का है, भारत का है। आप जानते हैं कितना पौराणिक चीज है। अब जो इंग्लैंड की लोग बात करते हैं, हम तो इज्जत करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो बिहार है, ये दुनिया का सबसे पहला जगह है, ये लोगों को ध्यान में नहीं आता है। तो यहाँ का जो हिंदी है उसको भी खत्म कर रहा है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया, तब एक एक चीज जो जा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाया गया है, क्या लाया गया है। तो जितनी चीजों की जानकारी होगी, हर चीज के बारे में यहां लिखवा रहे।